30 मिनट का वक्फा लिया गया है। पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तीनों कंसोर्शियम की जो बिडिंग्स थी, जो बोलियां थी, वो खोली गई हैं। सबसे पहले लकी सीमेंट का एनवलप खोला गया, उसमें 101.5 अरब रुपए की बिड लगाई गई थी। उसके बाद एयर ब्लू की बारी आई। एयर ब्लू का जब एनवलप खोला गया तो सबसे कम बिड 26.50 करोड़ की बोली लगाई गई थी। आरिफ हबीब 115 बिलियन, यानी कि सबसे ज्यादा आरिफ हबीब की जानिब से ये बोली लगाई गई थी। आबिद सुलेहरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मईशत हैं। आबिद सुलेहरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पहला मरहला हमने देखा मुकम्मल हो गया। 3 कंसोर्शियम की जानिब से जो बिड्स लगाई गई थी उसमें सबसे ज़्यादा आरिफ हबीब की जानिब से 115 बिलियन की जो है वो बिड लगाई गई। दूसरा मरहला अब शुरू होगा। आपका क्या नुक्ता नज़र है सारे मामले पर, प्रोसेस पे? मेरा ख्याल है कि अभी तक का प्रोसेस जो है बहुत ट्रांसपेरेंट और बड़ा इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है उनको मीट करता हुआ है। पाकिस्तान पे निचकारी की जब भी बात की जाती थी तो पहला जो लोगों के जहन में इस पे शुबा आता है वो यही होता है कि शायद ये किसी मनपसंद ग्रुप को नवाजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक का जो PIA का एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हुआ है उस पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो है उंगली उठा सकता है। अब हमें ये देखना है कि हुकूमत की रेफरेंस प्राइस क्या थी, क्या जो इस वक्त जो 115 अरब की बोली है आरिफ हबीब ग्रुप की, क्या वो रेफरेंस प्राइस को मैच कर रही है, उससे पीछे है, उससे बहुत आगे है, जो भी है तो वो होगा। और उसके बाद जो उनको एक टाइम दिया जाएगा सक्सेसफुल बिडर्स को इसको आपस में बातचीत करने का। और जो एक तासुर था कि एक चौथा बिडर जो था वो शायद सक्सेसफुल बिडर को ज्वाइन करेगा कंसोर्शियम में। उन सारी चीजों को अब देखना जो है वो बाकी होगा। लेकिन अभी तक का जो प्रोसेस है मेरा ख्याल है कि वो काफी इनकरेजिंग भी है और काफी वो ट्रांसपेरेंट भी है PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, जो कि कई दानियों से एक सिक चाइल्ड के तौर पे हमें जो है उसको हर हुकूमत तकरीबन प्राइवेटाइज करने की कोशिश की पिछले 15-20 सालों में और हर हुकूमत नाकाम हुई। तो अगर ये कामयाब हो जाती है आज वाला जो प्रोसेस है तो ये यकीनन एक ब्रेक थ्रू होगा। आबिद साहब, ये निचकारी के बाद आप को क्या लगता है, क्या समझते हैं मुस्तकबिल फिर PIA का क्या होगा? जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसे बेचना नहीं है, पैरों पर खड़ा करना है इदारे को, तो मुस्तकबिल करीब में हम देख सकते हैं कि PIA पैरों पर खड़ा हो जाएगा अपने? डेफिनेटली अगर इसकी मैनेजमेंट जो है वो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट आती है और वो उसको कॉर्पोरेट तरीके से चलाती है, पोलिटिकल इकोनॉमी कंसिडरेशन से हट के, तो कोई भी बिजनेस हो, हमने देखा है कि बहुत से उससे पहले बैंक्स थे जो नेशनलाइज बैंक्स, उनको प्राइवेटाइज किया गया। या जब टेलीकॉम में PTCL की निचकारी हुई, गो कि उसकी जो रियल स्टेट की वैल्यू उसकी कीमत ना मिलना, वो एक और प्रोसीजर उसमें इशू आया। लेकिन हमने देखा कि सर्विस जो है वो बेहतर हुई और अब यहाँ भी ये देखने की जरूरत है। वन इज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि अगर PIA की कोई कॉर्पोरेट इसमें गवर्नेंस और कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस लाई जाती हैं और इस पे इन्वेस्ट किया जाता है इसके फ्लीट को बिल्ड करने के लिए। अब जबकि इसके पास यूरोप और UK का रूट्स भी मौजूद है तो कोई वजह नहीं कि ये अपने पाँव पर दोबारा खड़ी ना हो सके, इंशाल्लाह। अच्छा आबिद साहब, आपकी नज़र में क्या निचकारी कमीशन ने कम से कम जो रिजर्व प्राइस होती है उसे मुकर्रर किया है? जैसे कि कहा है कि दूसरे मरहले में 215 अरब रुपए से ही बिडिंग शुरू होगी। जो अगर जो बोली है उससे कम प्राइस मिलती है या जो बोली लगाई गई है उससे कम प्राइस अगर निचकारी कमीशन को मिलती है तो फिर क्या होगा? इसमें जो एक टाइम दिया जाता है सक्सेसफुल बिडर को, जो भी इसमें फाइनलिस्ट होंगे कि वो टर्म्स एंड कंडीशन को देख लें, वो जो इस सारे प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाना चाह रहे हैं उसको देख सकें। तो यकीनी तौर पे जो भी रेफरेंस प्राइस आती है, अगर ये जो आज की बिडिंग है उससे बहुत कम है, तो जैसे पिछले मरहले में भी हुआ कि वो रीबिड करना पड़ गया, अगर उसके करीब रहता है तो यकीनन इस प्रोसेस को आगे ले जाया जाएगा। और अगर ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर जाता है ये वाली जो प्राइस है आस्किंग प्राइस, तो डेफिनेटली वो तो फिर हुकूमत के लिए एक चेरी ऑन टॉप होगी। बिल्कुल, तो उन्होंने ना सिर्फ ये है कि सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन की, बल्कि अपनी जो रेफरेंस प्राइस से ज्यादा प्राइस हासिल करने में कामयाब हो।
अच्छा, अब सब आरिफ हबीब और फातिमा फर्टिलाइजर जैसे जो फाइनेंशियल और कॉरपोरेट ग्रुप्स की मौजूदगी है, क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को एक बिजनेस मॉडल के तौर पर रीस्ट्रक्चर करने में ये ग्रुप कामयाब हो सकता है? यकीनी तौर पर कामयाब हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स जो है, अगर आप इनका फुटप्रिंट देखें, ये बिजनेस लीडर हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में, और इनके होते हुए इसीलिए मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि कम से कम एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मॉडल ये इस एयरलाइन में लेके आ सकेंगे, और इसके जो लॉस मेकिंग जो सेक्टर है और इसमें जो लूप होल्स थे, ब्लैक होल्स थे, उनको प्लग करने में यकीनी तौर पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो अपना एक मेजर रोल प्ले करेगी।